यह हवेली राजा महाराजाओं के समय पर बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने नहीं आया है और इच्छा होने पर भी इस हवेली में नहीं रह पा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो भी इस हवेली में रहता है वह भूत प्रेतों के सायों से प्रेरित और परेशान हो जाता है। तो स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी में। और आज की कहानी राजस्थान शहर के कोटा जिले के भूतिया हवेली की है। जब अजीत सिंह नाम के व्यक्ति को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उनसे सामने सवाल किया, जी आप कौन? सामने वाला व्यक्ति बोलता है, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत प्रेतों का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत ने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों तरफ देखने लगा। सारे रूम चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया और उसने अपने बैग से एक दारू की बोतल निकाली और पैक पिए। वहीं अचानक उस रूम की लाइट का एक बल्ब बंद चालू होने लगा, लेकिन अजीत सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, तो फिर हवेली के सारे बल्ब चालू होने लगे और बंद होने लगे। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसको थोड़ा डर महसूस होने लगा। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके वह गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की तरफ तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी तरफ चला गया। वो टेबल आकर सीधे जहाँ पर अजीत खड़ा था उसी जगह पर आकर गिरा। अजीत को समझ पाता उससे पहले सोफे की सीट अचानक उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है और वो जल्द दूसरी तरफ छलांग लगाता है और सोफे की सीट सीधी आकर दीवार में लगती है जिस जगह वो खड़ा था। अजीत चारों तरफ सतर्कता से देखता है और बड़ी आवाज में बोलता है, कौन हो तुम? जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं से बड़ी परछाई प्रकट होती है। अजीत के सामने आकर अजीत से परछाई बोलती है, कौन हो तुम? अजीत बोलता है, मैं यहाँ घूमने आया हूँ और इस हवेली का रहस्य देखने आया हूँ। अजीत बोलता है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई बोलती है, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत बोलता है, मेरी कौन सी भूल? परछाई बोलती है, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर बेरहमी से मार डाला था और मेरी कोई गलती नहीं थी। इसी कारण से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है और मैं किसी को इस हवेली में आने नहीं देता हूँ। इस हवेली में जो भी रहने आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई बोलती है, तुम्हें मारने से पहले यह तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। और इस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। इसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन उसने दूसरी क्षण में साहस दिखाया और बाद में अपनी जेब में रखे एक मंत्रित भस्म को निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर भस्म गिरते ही भूत में आग लग गई और वह जलने लगा। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूरा जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए अर्जुन ने देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तो अजीत ने सारी रात की घटना बताई और कहा कि अब यह हवेली भूतिया नहीं रही।
तो यह कहानी का यही अंत होता है कि आपको भी ऐसी कोई हवेली के बारे में पता है? अगर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं